Hello dear students, so again welcome in ChemPipe. ओके सो यहाँ पर हमारे पास जे एडवांस 2021 पेपर 2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक और एस ब्लॉक जनरली डिस्कस नहीं करता हूँ, और क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है याद करने वाली, समझने वाली हैं, समझने वाली भी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये समझने वाला क्वेश्चन है। अब इसमें से भी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है उसमें याद ही करना था। ओके तो एक एक ऑप्शन अपन चेक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। H3PO4 undergoes disproportionation reaction, very famous reaction it is. ओके वेरी फेमस रिएक्शन इट इज़ कि H3PO4 जो होता है हमारे पास, वो हीट करने पर H3PO4 एंड PH3 में कन्वर्ट होता है। ये +3 है, ये +5 है और ये -3 है। तो +3 to +5 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, एंड +3 to -3 क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ फास्फोरस जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन में जा सकता है। और फास्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड्स होते हैं, H3PO4, H3PO2 एंड H3PO3 एंड H3PO2। ये दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन में जा सकते हैं, बट H3PO4 नहीं जा सकता, क्योंकि इन दिस फास्फोरस ऑलरेडी इन्वॉल्व इन इट्स ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिर आगे वो कहाँ ऑक्सीडाइज होगा। ओके सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, H3PO3 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, H3PO4 कैन नॉट। तो अगर मैं बात करता हूँ रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, सबसे ज़्यादा होते हैं H3PO2 के, फिर होता है H3PO3 और फिर होता है H3PO4। ठीक है, अब इसमें तुम्हें स्ट्रक्चर्स याद होनी चाहिए, तो मैं एक एक करके स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ यहाँ पर, आप चेक कीजिएगा। उससे हमारे पास ये भी दोनों भी सोल्व हो जाएंगे। ओके OH एंड OH, बहुत फेमस स्ट्रक्चर्स हैं ये। इवन जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं इन तीनों के बारे में तो बहुत डिस्कस करता हूँ। ओके ध्यान दीजिए। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ से यहाँ आने पर नंबर ऑफ़ पीएच बॉन्ड्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ़ पीएच बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और पीएच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो होती है ना, वो कम होती है। सो द फॉस्फोरस इज रेडी टू लूज एच, रेडी टू लूज एच। मतलब फास्फोरस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को लूज करके खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो दूसरे क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा पीएच बॉन्ड होंगे वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दैट्स वाई H3PO2 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट है। H3PO4 में ऐसा कोई भी पीएच बॉन्ड नहीं है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। अब अगर मैं इसकी बेसिसिटी की बात करूँ, बेसिसिटी की बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ तीन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसकी बेसिसिटी होगी 3। इस पर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसकी बेसिसिटी होगी 2। इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसकी बेसिसिटी होगी 1। ओके सो दिस इज नॉट मोनोबेसिक, दिस इज डाई बेसिक, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके यहाँ पर क्या बोल रहा है, द हाइड्रोजन एटम ऑफ पीएच बॉन्ड इन H3PO3 इज नॉट आयनाइजेबल इन वाटर। आयनाइजेबल इन वाटर का मतलब क्या है, वही हाइड्रोजन आयनाइजेबल है जो एसिडिक हाइड्रोजन है, और कोई भी हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं है। तो हमारे पास जो पीएच है वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन वही होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, sp कार्बन, सल्फर वगैरह से जुड़ा हो। वही हमारे पास क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, बाकी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होंगे। ओके सो दिस ऑप्शन इज आल्सो व्हाट, correct. So this was the complete solution of this question. Hope you like it, and if you do, then please subscribe the channel. Keep watching ChemPipe. Thank you.